सीरियल पूछे और हाँ, ये फोटो खींच के उनके पास हम पहले भी भेजे और फिर भेज दिए। अच्छा, फिर वो बोले नहीं ओके मैडम, तो हम तो कुछ नहीं। और हम ओके स्कूल में ऐसा ही अच्छा, ये वीडियोग्राफी वाला तो यहाँ हुआ था ना? सब कुछ हुआ। वीडियोग्राफी बिना कैसे परीक्षा होगा इतना बड़ा, लगातार। और हम लोग बैग सब जमा के अलमारी में। तो इसे डीसी साहब को कब देते आप लोग, मतलब कब मांगे थे वो? जैसे निकला ना, हाँ, हाँ। उसी दिन मांगे थे। यही बोला है, वो थोड़ा सा वीडियो आप लोग बोल सकते तो और अच्छा रहता। हम लोग हर स्कूल से ऐसे वीडियो ले रहे हैं, अपना उनका स्टेटमेंट ठीक है ना, कि हमारे स्कूल से ऐसा नहीं गया। स्टेटमेंट भी ले इससे सकते अच्छा वीडियो कुछ होगा क्या भैया? इससे अच्छा होगा कोई स्कूल नहीं देगा, कोई तो नहीं देगा। स्कूल शायद नहीं ऐसा देगा। रखा भी होगा कि नहीं, हम लोग समझ आ गया। जानना चाह रहे थे कि मतलब कि वहाँ से कुछ जांच हुआ था कि नहीं आज तक? नहीं। तुरंत वहाँ से तुरंत हमसे पूछा गया हाँ, हाँ। कि मैडम ये इतना से इतना सीरियल आपके पास है, तो हम इसी को फोटो खींचे और सर को भेज दिए कि सर देख लीजिए खुद ही। अच्छा, तो बोले इससे अच्छा और क्या रहेगा? उससे फर्दर कोई हाँ। तो उसके बाद फिर सर कुछ नहीं बोले आपको? नहीं, सर बोले आपके यहाँ है ही नहीं। व्यक्तिगत इंटरोगेट वगैरह नहीं हाँ, किया? वो उसके है बाद ही हाँ, नहीं। हम लोग भी देखे थे वो ऐसे, मेरे पास है। वो जो था ना पुराना, क्या नाम है, पुराना साहेबगंज, उसका भी हम लोग यूट्यूब में देखे थे वो सारा चीज। मेरे यहाँ का नहीं था। वो आप पुराना सागन का देखे होंगे, लेकिन वो रोल नंबर उस स्कूल का है नहीं। है नहीं। वो रोल नंबर आप देखे ना, गए ना? गए थे, वहाँ नहीं मिला हम आप लोग को। ITI का विजिट किए? नहीं विजिट जाना है किया। अभी तो। ITI साहब हाँ, उधर जाना है। इधर पब्लिक स्कूल। ये आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये स्कूल का। देखिए ये रूम नंबर 7 है, रूम नंबर 798 तक पहुँचता है। और आइए दिखाते हैं यहाँ पे फिर रूम नंबर आपको ये, और दिखाते हैं रूम नंबर 5। देखिए यहाँ भी नहीं मिला है, क्योंकि रूम नंबर 5 में इसलिए नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर के 5, 7 तक नीचे का रूम नंबर है, और उसके बाद जो संख्या आता है वो ऊपर का रूम नंबर है। आप इस स्कूल को गौर से देखिए कि ये वही स्कूल है जहाँ पे लंबे समय से जितने भी युवा हैं वो किसी और स्कूल के ऊपर शक करके बैठे थे, लेकिन उस स्कूल को हकीकतन छुपाया गया। लीजिए, अब मैं आगे आपको इस स्कूल के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इस स्कूल में क्या क्या हुआ था। ये रूम नंबर 11 में आपको क्रमवार अभ्यर्थियों की संख्या दिख जाएगी, और ये रूम नंबर 11 जो है वह इस स्कूल का टॉप फ्लोर है। हमारे यहाँ के जो शिक्षिका महोदय हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन इस तरह की चीज़ें सामने आई थी उस समय DC ने यहाँ से लिस्ट भी मंगवाया था, और यहाँ से लिस्ट मंगवाने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया, इन लोगों ने भी पूछा कि सर हमारे यहाँ से लिस्ट क्यों जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ क्रमवार यहाँ पे अभ्यर्थी पास हुए हैं। फिर उन्होंने लिस्ट भेजा, लिस्ट भेजने के बाद फिर वहाँ पे इन लोगों ने फिर से फ़ोन करके पूछा, जानकारी हासिल किया कि सर क्या सर वो क्रमवार हमारे स्कूल से मिला क्या? तो DC ने स्पष्ट जवाब दिया कि नहीं, आपके यहाँ से कोई नहीं है। उसके बाद से ये मामला पूरी तरह से दब गया, और आप लोगों तक मैं जल्द ही, मैंने आपको सारी बातें बता दी है, तो इससे आप साफ जाहिर कीजिए कि क्या है वास्तविकता, क्या है सच्चाई। अब पब्लिकली मैंने सब कुछ ला दिया है। अब सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना कार्य को बहुत ही बखूबी से अंजाम दें। साथियों, आप सबका क्या नहीं, अच्छा नमस्कार, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आइए मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाया दे रहा हूँ, ये बोर्ड आदर्श कन्या उत्कर्मित उच्च विद्यालय पोखरिया साहेबगंज। ये जो विद्यालय है, क्रमवार जो रिजल्ट आया हुआ है वो इसी विद्यालय का है। और सबसे बड़ी बात कि कितने चतुराई के साथ, कितना रणनीति के तहत सच्चाई को छुपाने का साजिश चल रहा है कि इस स्कूल को मैप में कहीं आने ही नहीं दिया गया। लोगों ने दूसरे स्कूल का नाम को हाईलाइट कर दिया है ताकि लोगों का ध्यान वहाँ पर रहेगा, और इस स्कूल से पास हुए तमाम अभ्यर्थियों का नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा। लेकिन झारखंड यूथ एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और अपनी सारी ताकत को लगाते हुए इसके तह तक पहुंचने का प्रयास किया है। और आपको मैंने दिखाया कि वो जो अंदर में मैंने आपको जो स्कूल दिखाया, उस स्कूल में मैंने आपको दिखाया कि इस स्कूल में देखिए, आप गौर से देखिए इस स्कूल को, कि ये बिल्डिंग के ऊपर में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सेंटर दिया गया था। और कमरा नंबर 11, साथियों कमरा नंबर 11, रूम नंबर 11 में जो संख्या आपका है कि 52, 34, 28, 65 से जो शुरू किया गया है, रोल नंबर क्रमांक जो वहीं शुरू है, वहीं से सारी चीज़ें वहाँ सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बातें हमने अभी यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से बात की हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, आप भी उस वीडियो को देख चुके हैं, देख रहे होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट ये बात कह दी है सबके सामने कि
हम लोगों ने डीसी साहब को उसी दिन ज्ञापन सौंपा था, उसी दिन यहाँ से फ़ोटो खींच करके भेज दिया था। डीसी साहब ने मंगाया था कि किसी स्कूल का फर्जीवाड़ा रिजल्ट इस तरह से सामने आया हुआ है, एक साथ श्रेणी क्रम में इतना आखिर कैसे हो सकता है। और डीसी साहब ने इस रिजल्ट को मांगा, लेकिन मांगने के बाद डीसी साहब ने रिजल्ट दोबारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब ईटीवी बिहार वालों ने डीसी साहब का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरह से जाँच चल रही है, जाँच होगी। लेकिन जाँच तो यहाँ से लिया गया, यहाँ से रोल नंबर लिया गया और डीसी साहब ने स्पष्ट कह दिया प्रिंसिपल साहिबा को कि यहाँ से आपका क्रमांक संख्या नहीं मिल रहा है और किसी भी लोगों से इंटरोगेट नहीं किया गया। ऐसे में मैं आप तमाम साथियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, यही वो स्कूल है, ये आदर्श कन्या उत्क्रमित उच्च विद्यालय पोखरिया साहेबगंज। और इसी जगह से जो क्रमवार जो संख्या में पास हुए हैं अभ्यर्थी, 17 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं, यहीं से पास हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर अगर यहाँ पे गलत नहीं था तो क्यों छुपाने का प्रयास किया गया। स्पोर्ट वेरिफिकेशन भी डीसी के द्वारा नहीं किया गया। स्पोर्ट वेरिफिकेशन जो होना चाहिए था डीसी के द्वारा नहीं किया गया। साथियों, साहिबगंज आने के बाद जो और चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई है। पहला ये कि जिस स्कूल की वास्तविक घटना थी उसको लोगों से छुपाया गया, उसका नाम लोगों के सामने आने नहीं दिया गया। ये एक सच तो जाहिर करता ही है। उस पर से जब हम लोगों ने काफ़ी सोर्स से जानकारी इकट्ठा कर अपने प्रयास से उस विद्यालय का पता लगाया और वहाँ पर आके वहाँ के लोगों से जब पूछताछ की तो और भी ज़्यादा चिंताजनक चीज़ सामने आ रही है। और वो ये है कि जिन डीसी साहब पर ये जांच की जिम्मेवारी थी, उन्होंने अब तक कोई प्रॉपर जांच ही नहीं की है। स्पोर्ट वेरिफिकेशन के बगैर वो कैसे पता लगा लेंगे कि यहाँ पे किस कदर से गड़बड़ी की गई है। आप भी जानते हैं ये बिल्कुल संभव नहीं है। अगर वो वहाँ के लोगों से इंट्रोगेट नहीं करेंगे, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। अभी यहाँ के प्रभारी महोदया ने स्वयं बताया कि किसी भी तरह का इंट्रोगेशन अभी तक, यानी कि परीक्षा प्रकाशन के इतने दिनों बाद तक, गड़बड़ी के सामने आने के इतने दिनों बाद तक किसी भी तरह का किसी भी पर्सन से कोई भी इंट्रोगेशन अगर नहीं किया गया है, तो ये साफ बतलाता है कि इस पूरे के पूरे मामले में जो गड़बड़ी हुई है उसको हर साजिशन उसको दबा देने का प्रयास है। तो जब साजिश का आपको अंदाज़ा हो ही जा रहा है, तो इस एग्ज़ाम को रद्द कराने का जो हमारा प्रयास है, हमारा मकसद है, वो कितना जायज़ है, कितना ज़रूरी है, इसके बारे में भी आप भली भांति जान रहे होंगे। तो साथियों, एकजुट हो जाइए और इसकी गड़बड़ी में तमाम जो शंकाएँ थी, वो शंकाएँ तो बिल्कुल ध्वस्त नज़र आती हैं और खुलकर गड़बड़ी होने का पूरा अनुमान लगता है। तो जब तक इस पूरी गड़बड़ी को, इस परीक्षा को रद्द कराते हुए नाकामयाब नहीं कराया जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार के जरिए भ्रष्ट छात्रों का चयन और मेधावी छात्रों को बाहर निकाला जाना चलता रहेगा। साथियों, 23 नवंबर को जो जेपीएससी में महाजुटान का अभियान है, जो मुहिम है, उसमें ज़रूर से ज़रूर शामिल हुई और इस मुहिम को शक्तिशाली बनाते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द कराने में अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई। धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने देखा कि किस सोची समझी रणनीति के तहत झारखंड में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वही संस्थानों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी बन के निकलते हैं और अगर वो करप्शन के माध्यम से इस राज्य में हर एक प्रखंड में जाकर के अगर पदाधिकारी का भूमिका अदा करेंगे, तो बताइए कि करप्शन की जड़ें किस हद तक फैलेगी और उस जड़ को हम ज़िंदगी भर ताउम्र कोशिश करने के बाद भी उसे निकाल नहीं पाएंगे, करप्शन के जड़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे। सरकार से हमारी अपील है, सरकार से तो अपील हम बाद में करेंगे, पहले हमारी अपील युवाओं से कि एक बहुत बड़े सच को हमारे और आपके बीच से छुपाने का प्रयास किया गया है और ये वही सच है जो मैं आपके सामने आज यहाँ पे हमारी टीम ने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि हम लोगों ने पुराने साहेबगंज वाली जो स्कूल थी, बार बार हम लोगों का टारगेट उस स्कूल पे हो जा रहा था कि हाँ वहीं से सारी मामला
जो भी चीज़ें सामने आई हैं वहीं से आई है, लेकिन हमारे यहाँ के प्रशासन ने भी इस स्कूल को बहुत ही बेहतरीन रणनीति के तहत छुपाने का प्रयास किया गया है। और इसी चीज़ से आप समझिए कि जब छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, इस स्कूल को हर हाल में बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, इसका साफ जाहिर हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे घोटाले हुए हैं, व्यापक स्तर पे महा घोटाला हुआ है और भ्रष्टाचार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया है। जिन रहनुमाओं के हाथों में हमने सत्ता की बागडोर सौंपी है, उन्हीं रहनुमाओं ने हमारे और आपके भविष्य को चंद रुपये के खातिर बेच दिया। तो ऐसे में मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि महाजुटान तो अब बनता है और बहुत भयानक और बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप खुद जानिए कि आपके और हमारे भविष्य के साथ किस तरह से ये नामाकुल मखलूक हैं जो खेल रहे हैं। इन तमाम सत्ता में बैठे मठाधीशों को बता देना है कि स्टूडेंट से बड़ा पावर किसी के पास नहीं है, स्टूडेंट से बड़ी ताकत कोई शक्ति नहीं होती है, कोई नहीं है। तमाम साथियों से मैं अपील करता हूं कि एक बार महाजुटान का जो निर्णय लिया गया है, ये महाजुटान लंबे समय के लिए होना चाहिए, ना कि एक दिन के लिए। सभी साथियों से मेरा अपील है कि आज जो इस तह तक हम लोगों ने यहाँ पहुँचा है, इसके पीछे का जो परिश्रम है वो आप लोगों को भले ना दिखे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परिश्रम केवल इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड से भ्रष्टाचार को मुक्त कराने के लिए है, बल्कि झारखंड के तमाम एग्ज़ाम में होने वाली अनियमितताएं, गड़बड़ियां और अपारदर्शिता को ख़त्म करने के लिए। सभी साथियों से अपील है कि अगर इस तरह की चीज़ों को अगर होने के लिए अगर आप पूरी तरह से खुला छोड़ दीजिएगा, तो आने वाले समय में ये तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी, तमाम भ्रष्ट मंत्री, नेता, विधायक इतने भयानक और ख़तरनाक हो जाएंगे ना कि आपके और हमारे भविष्य को नहीं, बल्कि आपके और हमारे और पूरे समाज के भविष्य को निगल जाएंगे। ये अजगर हैं जो चबाएंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और मैं आप ज़रूर पूछेगा आपने जो वोट दिया है ना, केवल आपका अधिकार वोट देने का नहीं है, वोट दिया है तो आपके अंदर क्वेश्चन करने की हिम्मत रखिए, क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, हर एक विधायक से कीजिए। सबसे पहली बात कि हमारी जो चिंता थी वो सीएम साहब से थी, तो आज मैं चिंता जो कर रहा हूँ सीएम साहब से बिल्कुल है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊँगा कि ये सीएम जो बना है ना, वो विधायकों के मिलने से बना है, और विधायक को हमने और आपने बनाया है। तो सबसे बड़ा सर्वोपरि जो हुआ है वो पब्लिक है। और सबसे पहले मैं बता सकता हूँ कि पब्लिक जाग गया तो ये तमाम लोग जो है ना, सत्ता में बैठे जो मठाधीश खुद को कहते हैं, उन तमाम लोगों का हल्कों को पकड़ के वहाँ से नियुक्ति खींच लेंगे हम लोग, उनके ज़ुबान से खींच लेंगे। 1 रुपया नहीं खाने देंगे किसी को, ये हमारा और आपका पैसा है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही हो तो आप 23 नवंबर को महाजुटान में अपनी सहभागिता ज़रूर दें। साथियों, हमारा जो हमने जिस मकसद से साहेबगंज में कदम रखा था, हमारा वो मकसद आज पूरा हो चुका है। सभी लोगों तक सब कुछ मैंने पब्लिकली कर दिया है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए, युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए।